हम एक काम कर रहे थे बड़ी मुश्किल से कि हमने कोई इमेज क्रॉप करना होता था, कुछ करना होता था, तो हम क्या करते थे, पहले इमेज की सिलेक्शन लेते थे, इसी तरह था ना, इमेज की सिलेक्शन लेके फिर उस इमेज को हम क्रॉप करते थे, किसी भी शेप में चाहिए आपको। अब इसका इजीएस्ट वे है, आपने जिस शेप पे आपने इमेज एडजस्ट करना है वो शेप आएगी, आपने जो इमेज इसके ऊपर प्लेस करना है वो इमेज लेके आए, ठीक हो गया, इमेज आ गया। इमेज का साइज इस शेप से बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो गया, ठीक हो गया। अब ऊपर इमेज पड़ा है, नीचे वो शेप पड़ी है, आपने राइट क्लिक करना है इस इमेज पे, जहां पे आपके पास आता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, वो आपका इमेज एडिटेबल भी है, आप जिस तरह मर्जी मूव करके उस शेप के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इवन के से कंट्रोल टी करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपकी शेप से छोटा हो जाएगा तो आपकी शेप नजर आनी शुरू हो जाएगी साइडों से, ठीक है। अगर आप शेप से बड़ा करेंगे तो आपकी शेप प्रॉपर ऑब्जेक्ट नजर आएगा। अब आपको क्रॉपिंग नहीं करनी पड़ी, आप इसे आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी शेप है। ये था, हमने राउंड शेप बनाई, आप पेन टूल से कोई शेप बनाइए आपने सपोज, ठीक है, ये पाथ था, हमने पाथ की सिलेक्शन ली, तो कलर डाल दिया, इमेज लेके आए, इस इमेज को ऊपर आना चाहिए शेप, तो नीचे इमेज पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, वो इमेज हमारे उसमें आ गया, शेप में आ गया। किसी भी शेप में आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप बना के उसके अंदर क्लिपिंग मास्क के थ्रू अपना इमेज एडजस्ट कर सकते हैं। इवन के आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। आपने सारा कुछ बंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख किया, यही लिख लेते हैं, ठीक, ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, हम टेक्स्ट पे टेक्सचर लगाते थे, अब नहीं बताना था ना, अब मैनुअल मेथड तुमने नहीं करना, खत्म करना तो आपने रिलीज क्लिपिंग मास्क करना है। अब रिलीज किया, अब वो खत्म हो गई, एरो बना हुआ था, अब मैंने इसको टेक्स्ट से ऊपर ले गया इस इमेज को, अब टेक्स्ट नीचे है, ये देखो इस लेयर को ऑफ कर दिया, ये टेक्स्ट ये पड़ा है, मुझे जहां पे चाहिए ये मैंने उसके ऊपर इमेज रखा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, ये एरो बन गया नीचे को, अब वो टेक्सचर मेरा इसके ऊपर आ गया टेक्स्ट के, अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ, इमेज हाफ नीचे से वो ग्राउंड आए, हाफ स्काई आए, ये देखो आप, बिल्कुल आप इसको हाफ खाली रखना चाहते हैं, ये देखिए मैं इसको बिल्कुल मूव करके, अब मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस कलर में भी, ब्राउन कलर में लिखा था, हाफ ब्लू आ गया, हाफ पे इमेज आ रहा है, हाफ पे ब्राउन आ गया, मैं ऊपर लेके जाता हूँ, मैं बिल्कुल एंड करता हूँ, ये देखें हाफ पे टेक्सचर आ रहा है, हाफ पे सॉलिड कलर आ रहा है जो टेक्स्ट पर लिखा हुआ है। आप इसको जिस तरह मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों लेयर्स को इकट्ठा होना जरूरी है। और जब भी एरो बना होगा टेक्स्ट पे या किसी शेप पे कोई टेक्सचर आ रहा है, इट मींस ये इमेज इसके ऊपर मास्क हुआ हुआ है, देखिए ये एरो बना हुआ है नीचे का, मैं इसको रिलीज करता हूँ, अब देखिएगा रिलीज क्लिपिंग मास्क, इमेज पूरा ओपन हो गया और वो एरो खत्म हो गया। जैसे मैं इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूंगा, इसके साथ ये एरो आ गया, ये नीचे टेक्स्ट है, ज्योमेट्रिकल शेप है, कोई भी चीज है उस पर वो इमेज को मैप कर देगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक? एक हमने छोड़ी थी चीज और, हमने जब स्फेरिकल शेप पे कोई इमेज लगाना है, ठीक है, तो हम अभी देखा क्लिपिंग मास्क करेंगे, हम उससे पहले सिलेक्शन लेके कट करते थे, यही जो ऑप्शन है ना हमारे पास, या तो हम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेंगे कंट्रोल से, सिलेक्शन लेके कंट्रोल शिफ्ट करके रेस्ट ऑफ द एरिया डिलीट कर देंगे। एक ऑप्शन हम छोड़ के गए थे, कंट्रोल टी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था रैप की ऑप्शन आती है, आपने मुझे बाद में बताया, हम बाद में, याद है आपको, ठीक है, इमेज रैप। अब हम रैप में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में क्या करता है, बड़ा छोटा करता है, अब रैप पे कैंडी के ऊपर जो रैपर होता है क्या होता है, उसको लपेटा होता है ना, रैप किया होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो ट्विस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने इमेज इसके ऊपर रैप कर लेते हैं, ठीक है, इसकी ओपेसिटी यहाँ से हम लो कर लेते हैं थोड़ी सी,
ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल हमें नजर आ रहा है, ये देखो जिस तरह पेन टूल के हैंडल्स आते हैं ना, उसी तरह इसके भी हैंडल्स है। इनको हमने एडजस्ट कर लेना, इस तरह पकड़ के ना अपने इसके साथ एडजस्ट कर लेना शेप के साथ। होगा क्या कि हमारा इमेज जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। पहले जब कट करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, एज इट इज रहता है, लेकिन वो रैप नहीं होता। एज इट इज साइडें हम कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे रैप कर रहे हैं। अब ये क्योंकि उसने इमेज किस तरह गुलाई में रैप कर दी। अब देखिएगा, अब ये लाइन वाला इमेज अगर हम लेके आते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पे ये ले आते हैं। अब इसको हम लेके गए अपने कैनवस पे, अब हमें सर्कुलर फॉर्म में ये इमेज चाहिए। स्ट्रेट लाइन में कट होगा तो करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ली, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ सेफ साइड पे ताकि मुझे उस रैप करते हुए मुस्कान आए। कंट्रोल शिफ्ट आई किया और मैंने डिलीट कर दिया। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसकी लाइंस आ गई। अब मैं इसे अगर रैप करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, इस पर कंट्रोल टी करके इस पर रैप का इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, तो तब क्या डिफरेंस आएगा। किया है एग्जैक्टली भी सर्कल। और इसको अगर हम साइड पे करें, इसको येलो वाले को ऑफ करते हैं, और ये भी सर्कल है, ये पहले हमने किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये रैप किया है वो साइडों से स्क्वीज हो गया, ये देख रहे हैं लाइंस का गैप स्क्वीज होकर उसको उसको रैप कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन पे कट हो गया, उसको स्ट्रेट कट किया। रैप का मतलब है उसके ऊपर लपेट देना, उसको ट्विस्ट कर देना, उसके ऊपर रैप करके फिर उसके साथ उसके शेप के अकॉर्डिंगली उसे मोडिफाई कर देना ताकि उसके मोल्ड हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली उसको सारा रीअरेंज कर देना। जी, ये रैप है और ये स्ट्रेट लाइन पे कट है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, नेस्टेड फाइल्स होती हैं, और हमने ये लेआउट बनाया। ये हमारा लेआउट बन रहा है। अब हम चाहते हैं कि जिसको भी नजर आए ये लेआउट इस तरह है, लेकिन इस पे इधर ही हमको इमेज प्लेस टेक्स्ट से प्लेस किया, उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा हो, इसके अंदर भी टेक्स्ट आए, इधर नीचे भी टेक्स्ट आए, ये सारी चीजें आई, लेकिन वो हमें शो ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसपे हमने टेक्सचर अप्लाई करना है या कुछ करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना, साथ ही इसकी लेयर का स्टाइल चेंज हो गया। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया, ये छोटा सा आइकॉन बन गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, वो पूछेगा आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं, ओके किया, उसने उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर दिया। मैंने इस ऑब्जेक्ट की कॉपी ली, कंट्रोल टी किया, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ,
प्लेस करते हैं, फिर इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ली हमने, ठीक है, कंट्रोल जे से कॉपी ले लेते हैं, इधर इमेज ले आते हैं, ये इमेज कौन सा, ये ले जाते हैं। हमने डिलीट कर लिया, इमेज आ गया, इधर हमने टेक्स्ट कुछ भी ऐड करना है, ये लिख लिया। अब इसके अंदर फर्दर हमने इसको ये बनाया, अब हम इसको सेव करेंगे। इसको क्या करना है, हमने कंट्रोल एस करना है, सेव होगी फाइल, इस फाइल को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम ओरिजिनल फाइल पे जाएंगे, वो चेंजेस यहाँ पे आती है सारे, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल लेयर शो हो रही है, ठीक है, ये देख रहे हैं, सिर्फ सिंगल लेयर शो हो रही है। अगर हमने इसको एडिट करना है तो हमें इस ऑब्जेक्ट को ओपन करना होगा, इसके अंदर जाके जो भी चेंजेस करनी यहाँ से करेंगे। अगर इसके अंदर हम कहते हैं कि इसके पर एक लाइन आ रही हो इधर, ठीक है, कलर ये हो, लाइन इसमें से नीचे आ जाए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टॉर्ट किया है मैंने, कंट्रोल होल्ड करके, मैंने बताया था डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो मैं कंट्रोल टी करके उसको बराबर किया, लेकिन मैंने इस शेप के अकॉर्डिंगली उसको मैंने एडजस्ट किया, कंट्रोल को होल्ड किया और मैं अपनी मर्जी से उसके पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम कोई और शेप ऐड करते हैं, कुछ कर लेते हैं इसके नीचे, ताकि फिर हमने क्या करना है, फिर इसको जब क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल एस किया, ठीक है, देन फिर क्या हुआ, कंट्रोल एस हुआ, इसको क्लोज किया, फिर इधर वो जो चेंजेस थी वो सारी इधर, जो भी चेंजेस आप करेंगे इस लेआउट में, इसके साथ फर्दर हम लेआउट ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम इधर कोई शेप बना लेते हैं, ठीक है। अब इधर हमने कोई शेप बनाई, सपोज ये आ गई इधर, ये हमने कहा इधर आ जाएगा, इधर एक शेप लगाते हैं हम, जिसके अंदर हम कहते हैं कि पिक्चर भी आए, टेक्स्ट भी आए, सारा कुछ है, न्यू लेयर। हम फिर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेयर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, लेयर स्टाइल चेंज हो गया, डबल क्लिक किया, वो लेयर हमारे पास ओपन हो गई। अब इसके ऊपर हमने सपोज की लाइन्स लगा देते हैं, लाइन्स लेके आए, तो इधर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं,
अब हम इस नेस्टेड फाइल के अंदर भी एक और फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने बाहर बनाई इसी तरह इसके फाइल के अंदर भी फाइल। अब हमने यहाँ पे शेप ली, ठीक है, न्यू लेयर ली जी, इसीलिए इसको नेस्टेड कहते हैं। अब इस शेप को हमने दोबारा कन्वर्ट किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब इसको ओपन फर्दर किया, अब ये फर्दर ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। इसके ऊपर हमने सपोज काफी घुस गया, इसको बंद कर देते हैं सारे वाला काम। इसके ऊपर ले आए, कंट्रोल टी किया, नॉर्मल पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी इमेज में से हम इसका नीचे वाला हिस्सा कट करते हैं। ये इधर हमने काम करने से, इसीलिए सुन लिया मैंने। अब हमने क्लिपिंग मास्क कर दिया उस पर, वो गाड़ी उधरी शो हो रही है, ठीक है, सारा कुछ। अब यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिख देते हैं सपोज। माउस कौन यूज कर रहा है साथ साथ, सच बताना जी। हाँ जी, लैपटॉप में घुसे हुए ये माउस की क्लिक की आवाज आ रही थी। ये हमने चेंजेस किए, इसको हमने जब भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्लोज करने लगना आपने कंट्रोल एस करना है, सेव किया। अब हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया, ठीक है। ये वाली फाइल हम हटा देते हैं, वो फाइल क्लोज की तो हमारे क्या हुआ, जहाँ पे वो चीज उधर बनाई वो यहाँ पे आ गई सारी। अब यहाँ पे हम कुछ और कर लेते हैं, कोई और इमेज एक और ले आते हैं, कोई इधर का ले ये आ गया, ठीक है। इस जगह पे कुछ और रख लेते हैं। गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी अभी, अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे। ये चेंजेस कहाँ पर सारी के
सारा कुछ हमारे पास ये फाइनल उस पे आ गया, यहाँ पे हर चीज आ रही है। जबकि हम किसी ओपन लेयर पे जब काम करते हैं, सपोज हमने इस पे कोई टेक्सचर अप्लाई करना है, चाहे वो क्लिपिंग मास्क से है, वो इधर शो होगा हमें। अगर क्लिपिंग मास्क के साथ भी हमने कुछ लगाना है या वैसे लगाएं, वो हमें इधर ही ओपनली शो होगा। चले ये क्लाउड ही लगा देते हैं, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, अब ये फाइल ओपन नजर आ रही है, ये सब कुछ हमें एक लेयर ऑफ कर रहे, इतना कुछ बना हुआ है वो सिंगल लेयर पे। अगर आप अपनी वर्किंग किसी से डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, किसी को नहीं दिखाना चाह रहे, तो समटाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काम चाहिए, इसमें काम चाहिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मुझे नंबर ऑफ लेयर्स। इससे क्या होता है, इधर आपके हंड्रेड्स और टाइम लेयर्स भी बन जाएंगी, आपकी सिर्फ 4-5 लेयर्स बनेंगी, आपने लेयर के अंदर नेस्टेड फाइल्स बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर टास्क के लिए आपको। लेकिन उसके लिए आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने लेआउट किस तरह बनाना, क्या लेआउट डिजाइन करना। आपको पता होगा आप जो भी चीज डिजाइन करने जा रहे हो कैसे बननी है, क्या बनानी है, तब आप उसे नेस्टेड फाइल्स क्रिएट उसकी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं क्लियर होगा आपने बनाना क्या है, तो आप उसकी नेस्टेड फाइल्स नहीं बना सकते। हाँ जी, मतलब जीएसटी देनी होती है क्लाइंट को। जब आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हो, लोकल भी, उसमें ये होता है कि आपकी डील पर डिपेंड कर रहा होता है। समटाइम होता है सिर्फ आपने प्रिंट करके प्रिंटेड दे दी चीजें, कुछ क्लाइंट होते हैं आपको सॉफ्ट में काम करवाते हैं, तो वो आपसे पीएससी भी मांगते हैं, ठीक है। लेकिन पीएससी के आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, पीएससी जब देते हो तो आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप अपने हाथ काट के दे रहे होते हो, तो नेक्स्ट टाइम अगर चेंजेस आएंगी तो वो खुद ही कर लेगी, किसी और से करवाए। इसलिए आप 20% 30% कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट का चार्ज कर रहे हो, पीएससी दे देते हो। क्लियर हो गया जी, जहां तक क्लियर है। अब हमने कुछ लिखा हुआ है, सपोज इधर लिख लेते हैं, हम चाहते हैं क्लाइंट को देना है कुछ टेक्स्ट लिखा है इधर हमने, सपोज ये। अब इसका जो भी फॉन्ट है, फॉन्ट मिसिंग आ जाते हैं हमारे पास समटाइम, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना होता है, इस लेयर को क्या कर देना होता है, रेस्टराइज। यहाँ पे रेस्टराइज की ऑप्शन आती है, ये देखिए, ठीक है, रेस्टराइज कर दिया। अब वो पहले एडिटेबल टेक्स्ट था, वो क्या बन गया, ये क्या बता रही है, क्या हो गया, क्या हो गया, पहले अंडा था फ्राई हो गया। पहले ये एडिटेबल टेक्स्ट लेयर थी, इसको मैं लिख के जो मर्जी कर सकता था, ठीक है, जो मर्जी लिख लो। जब मैं रेस्टराइज कर दूंगा तो ये टेक्स्ट लेयर एडिटेबल, यहाँ पे आइकॉन थंबनेल आ रहा है टेक्स्ट लेयर का, जब मैं इसे रेस्टराइज कर दूंगा तो ये सिंपल इमेज लेयर बन जाएगी। ये जिस तरह ये चिड़िया की तस्वीर है, इसी तरह ये पिक्चर पिक्चर की तरह बिहेव करेगा। अब मैं इसे एडिट नहीं कर सकता, सिलेक्ट करूंगा, ये ऐसे इमेज बिहेव कर रहा है, फॉन्ट भी बिहेव करेगा। आप इस टेक्स्ट को देखने में विजुअली वो टेक्स्ट नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो इमेज की फॉर्म में, उसे मैं एडिट नहीं कर सकता। आपने जब क्लाइंट को देना, अगर आपको क्लाइंट अच्छा पे नहीं कर रहा, आपने फॉन्ट हमेशा रेस्टराइज करके देना, ताकि कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, फिर आपके पास आए, फिर आपको पैसे दे, फिर आप उसको सही कर देना। हर बिजनेस की टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर वो प्रॉपर पे कर रहे हैं आपको, देन आप उसे प्रॉपर ओपन फाइल दो, फिर आप रेस्टराइज करके ही दोगे। फिर आप सी में से जाओगे, फॉन्ट्स में जाओगे, उन फॉन्ट्स को कॉपी करके उसे देखो तो साथ फॉन्ट्स से ये फॉन्ट यूज करो। क्लियर जी आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इतनी सारी लेयर्स हैं, अब हमने क्लाइंट को देनी है, किसी को देनी है फाइल प्रिंटिंग के लिए, हमें ये है कि वो इन लेयर्स को आगे पीछे करके मूव करके, हमने क्लिपिंग मास्क किया और हिल ना जाए। हम क्या करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली छोड़ देते हैं, यहाँ से क्लिक किया, सारी लेयर सेलेक्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास होता है, आपने मर्ज लेयर्स करनी है, मर्ज विजिबल या मर्ज लेयर, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की है, सारी लेयर्स को आपस में एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया इसको। और जब एक दफा आपने मर्ज कर दी, फिर अनमर्ज नहीं कर सकते, ये जेल में रखना है जी।
अनलेस अभी मैं इधर कंट्रोल जी कर लूँ तो हो जाएगा वो अभी भी, ठीक है। अगर एक जगह कंट्रोल एस हो गया, ठीक है, और आपने फाइल क्लोज कर दी, दोबारा से अनमर्ज नहीं हो सकती, फिर वो इकट्ठी होगी। आपने हमेशा मर्ज करके देने से पहले फाइल का बैकअप रखना है, फाइल को सेव एज करके न्यू नेम से सेव करके फिर मर्ज फाइल क्रिएट करना। कभी भी आपने ये नहीं कि आपने बैकअप फाइल रखी नहीं, आपने मर्ज कर दिया, उसके बाद आपने वो क्लाइंट को, यदि क्लाइंट बाद में ओपन आपको चेंजेस बता देता है तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपको तो एडिट करेंगे। अब मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी मर्ज कर देता हूँ, ये देखिए, अब मैं कंट्रोल ई से करता हूँ, सारा कुछ मर्ज हो गया। अब मुझे क्लाइंट ने कहा जी इस येलो की जगह ना आप ग्रीन कर दो, मेरे पास तो कुछ है ही, मैंने बैकअप ही नहीं रखा, मैं तो एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया, मुझे ये सारा कुछ बनाना पड़ेगा दोबारा। अगर मैंने ओपन फाइल नहीं रखी, मुझे ये ओपन फाइल रखनी पड़ेगी। अगर मैं मर्ज डाउन करता हूँ, सारी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मर्ज डाउन है और उसके बाद फ्लैटन इमेज है, फ्लैटन इमेज करता हूँ तो उसने बैकग्राउंड भी साथ मर्ज कर दिया, तो सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर दिया। अब बैकग्राउंड ना करने की लॉजिक क्या होती है, आपने सपोज जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हो, तो ये जस्ट लाइक पीएनजी है ना, इस लेयर को हम ऊपर ले जाए तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दें लाके, ट्रांसपेरेंट है ना, जहां मर्जी जिस मर्जी बैकग्राउंड पे ले जाए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है, जहां मर्जी इसको ले जाए, इसने ट्रांसपेरेंट बिहेव कर रहा है। हमने इसको न्यू लेयर ली। ये बच्चे किस चीज की क्लास आपकी? क्या आपने ये लिया, आपने ये वाला आइकॉन पिक करना है, ये वाली लेयर, ये इधर ले आए, देखिए उसके साथ कुछ आया बैकग्राउंड में, कुछ भी नहीं, ट्रांसपेरेंट आई, ठीक है। इसी तरह जब हम उसको मर्ज कर लेते हैं लेयर्स को, तो उसका एडवांटेज क्या होता है, ये सारी लेयर्स हमने मर्ज कर ली, अब ये सारा लेआउट ट्रांसपेरेंट है। ये वाली हम जैसे डिलीट करते हैं, सपोज हम बैकग्राउंड में कलर ले लेते हैं जी, हम कहते हैं इन दोनों में से कोई नहीं लेते, तो डिफरेंट कलर लेते, ठीक है जी। हमने ये लेयर्स मर्ज की हुई है, अपना लेआउट ये वाला इधर लेके आया ड्रैग करके, ये देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट है ना, जो क्या आया साइज वही है, उसने ट्रांसपेरेंट लेआउट लेके आया, बैकग्राउंड करा के हमने एक न्यू बैकग्राउंड से एडजस्ट कर दिया। लेकिन अब वो मर्ज की हुई है, अब हम इस बॉक्स को सर्कल को मूव नहीं कर सकते, ये वाला जो सर्कल है वहां पे तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे मूव हो रहा था ना मर्ज करने से पहले, ये देखिए अब ये इंडिपेंडेंटली मूव हो रहा है। जब हम मर्ज करके ले आए, अब वो सारा एक इमेज कन्वर्ट में कन्वर्ट हो गया सारा कुछ, वो एडिटेबल नहीं रहा, जिस तरह रेस्टराइज करने से वो एडिटेबल नहीं रहा था ना, टेक्स्ट नहीं रहा था, इसी तरह मर्ज करने से अब ये पूरा लेआउट हमारा एडिटेबल नहीं रहा, वो सिंगल इमेज में कन्वर्ट हो गया। बेशक उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड में कोई चीज नहीं, जिस मर्जी कलर में आगे कलर ऑफ कर दे तो देखो, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह कोई और कलर लगा दे, कोई और कलर आ जाए, तो मर्जी जिसका मर्जी आप यूज कर, बैकग्राउंड मर्ज नहीं, मर्ज करना आपको तब जरूरत पड़ती है जब हम लोगोज बनाते हैं, इन चीजों को डिजाइन करते हैं, ऐसी चीजें जिनमें डिफरेंट एनवायरमेंट्स को यूज करनी है। लेकिन आपका जो मेन डिजाइन होता है, आपने सिर्फ लोगो का जो डिजाइन है वही पिक करके हर जगह लेके जाना है, बैकग्राउंड जो मर्जी हो, डिफरेंट बैकग्राउंड पे अप्लाई करते हैं, उसको आपको बैकग्राउंड टेक्सचर नहीं चाहिए। आगे जाकर हमने नेक्स्ट वीक में लोगोज की तरफ ही आना है, तो फिर उसमें ये सारी चीजें फर्दर क्लियर है। अभी जल्दी से ये जितनी ऑप्शंस किए हैं इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मैं आगे कलर टोनिंग का करवाऊँ। लोगो होता क्या है, अब लोगो अगर हम लोगो को डिफाइन करें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लोगो क्या चीज है, लोगो का ओल्ड नेम मैं पहले बता देता हूँ, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स वाले लोगों को मोनोग्राम कहते थे, ठीक है, मोनोग्राम कहते थे, ठीक है सर, पहले से काफी बेहतर है, यूएसबी ला दो, मार्कर नहीं तो चलो उसी स्क्रीन से गुजारा कर लेंगे, लगानी सिस्टम में, हाँ नहीं लग जाएगा, कोई नहीं लगानी, क्या लग तो जाएगी, मतलब कौन सी चीज उतारूं, यही तो पूछा, उतारूं क्या यूएसबी लगाऊं, ये ना सारा कुछ, सारी दुकान ही बंद हो गई, आगे तो जगह नहीं है, इधर कोई जगह नहीं। छोटी वाली लगानी, छोटी वाली, हाँ यही, हाँ
इधर पीछे होते चले चले जाए। तो यूएसपी अगर ओपन हो जाती है, वो फाइल पड़ी हुई ना यूएसपी में, जो बोर्ड यूज नहीं करते क्योंकि चीजें ये तो आपकी यूएसपी नहीं है, ये मेरी नहीं है, दूसरी वाली लगाए, सॉरी दूसरी वाली लगाइए। हाँ, उसका नाम चेंज हो गया होगा, बड़ी वाली लगा दो। मैं भी कर रहा हूँ, ये कौन सी आ गई? ठीक हो भाई जी। लोगो, लोगो क्या होता है? लोगो को डिफाइन करें पहले। मोनोग्राम को लोगो कहते हैं, ठीक है। मोनोग्राम क्या होता है? किसी किसी की सिंबॉलिकल नाम जो हम रखते हैं उसकी सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन जो होती है, रिप्रेजेंटेशन, वो क्या कहलाती है? लोगो कहलाती है। किसी भी कंपनी का नाम जो होगा उसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगी? उसका लोगो कहलाएगी। लोगो की 7 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 7 टाइप्स के लोगोज होते हैं। ऐसे रैंडमली नहीं बन जाते, जो सोचा वो बना दिया। बेसिक 7 टाइप्स है लोगोज की, ठीक है। उन 7 टाइप के लोगो बनते हैं। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट, कॉम्बिनेशन, एम्बलम, लेटर मार्क, पिक्टोरियल मार्क, वाटर मार्क। वो लिखे हुए एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट, कॉम्बिनेशन, एम्बलम, लेटर मार्क, पिक्टोरियल मार्क और वर्ड मार्क। 7 टाइप्स के लोगोज हैं। मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजूंगा, आपने बना के लाने अगले जी 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 जी। इसलिए नाम भी सोचना है और उसका लोगो भी बनना है। और याशी वाली असाइनमेंट खत्म हो गई ना, कोर्स अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, बहुत रेस्ट कर ली। अभी छोड़, सुन लो, अभी सुन लो, लेकिन लिखवाता हूँ, अभी इसकी लॉजिक समझाता हूँ। अब होता क्या है, लोगों हमारी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होगी। सबसे पहले अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, टेक्स्ट बेस्ड लोगो होंगे। अब इन सब में हमने देखा या तो टेक्स्ट बेस्ड होंगे या पिक्चर बेस्ड होंगे, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड 2 लोगो हैं, एक होता है लेटर मार्क, एक होता है वर्ड मार्क, जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे। ओनली टेक्स्ट होगा उसमें, कोई और चीज नहीं होगी, सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है। जो लेटर मार्क है, लेटर मार्क में क्या होता है, वो उन कंपनी के लिए यूज किया जाता है जिनका नाम बहुत लंबा होता है, ठीक है। जिस तरह आप कभी किसी ने कहा मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक जा रहा हूँ, मैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप हमेशा ये कहें यूबीएल जा रहे हैं, एमसीबी जा रहे हैं, एसबीएल जा रहे हैं, ठीक है। कभी पूरा नाम दिया किसी ने? आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही करें ताकि क्लाइंट को प्रोनाउंस करना और याद रखना इजी हो जाए। इसलिए आप उसके हर वर्ड का इनिशियल लेटर पिक करते हैं, लिखने लेटर मार्क की डेफिनेशन लिखते हैं। लेटर मार्क जो होगा उसमें आपने फुल नेम में से हर लेटर वर्ड की इनिशियल लेटर पिक करना है, हर वर्ड का इनिशियल लेटर पिक करके एक एब्रीविएशन बनानी है। अब इसका पीएनवाई है, पीएनवाई भी किसी न किसी चीज की एब्रीविएशन होगी। नहीं जी, वाई फॉर यू, ये नहीं है, बताया ये नहीं है। तो मैंने सुना वो कुछ और, मैंने सुना वो कुछ और। आपका तो पूरा नाम क्या है? उनका सर्वे, उनके फैमिली सर्वे बोलो तो ठीक है। जिस तरह आपने नासा 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 का पूरा नाम करोगे, नेशनल एरोनॉटिक्स
एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा कभी किसी ने बोला था कि नासा ही होता है, न्यूज़ भी आता है नासा ही होता है, ठीक है, उसका लोगो भी जहाँ जाता है वो नासा ही लिखा है। इसलिए हमें क्या करना है, इसको तो छोड़ के जब मैं कह रहा हूँ वो क्या छोड़ दे यार, इसको क्या देने जाता है, कुछ समझ नहीं आती, मैं करवाता हूँ चीजें, बंद कर दे, स्क्रीन डाउन कर। जब उससे काम करने का टाइम होता है तब भी उससे काम नहीं करना, तो रिजल्ट समझने की जरूरत है, रिजल्ट को, ठीक है। सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड लो है, एक वर्ड मार्क है, एक लेटर मार्क। लेटर मार्क हम करके इनिशियल लेटर्स पिक करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल सबसे इजीएस्ट मैंने आपको ब्लैंक स्केच की दी, तो बहुत इजी है, हम सारे उसमें फेमिलियर हैं, यूज्ड टू है। एमसीबी हो गया, यूबीएल हो गया, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में फुल नेम वाले बताएं कौन कौन से। निजाम बैंक, बैंक इस्लामी है, वो पूरा नाम आता है, नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब आता है, लेकिन वो बीओपी भी लिखने का है, ठीक है, निजाम वाले पूरा लिखते हैं निजाम बैंक, ठीक है। इसी तरह जिसमें पूरा नाम आएगा वो क्या रहता है, हमारा वर्ड मार्क है। वो कहते हैं, वो कंपनी को कहते हैं कि हमारा नाम मुश्किल है, लंबा है, छोटा है, हमारा पूरा नाम ही प्रोनाउंस कीजिए, पूरा लिखा। अब कोक आप आपके एप्लीकेशन कोक वाले यूज करें, कोक एप्लीकेशन की खांसी आती वो, जब फुल नेम कोक का हमेशा आप उनकी बॉटल देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है कोका कोला पूरा लिखा होता है, पूरा लोगो जो उनका ऑफिशियल लोगो कोका कोला है, कोक नहीं है सिर्फ, कोका कोला पूरा लिखते हैं, पेप्सी पेप्सी लिखते हैं, स्प्राइट स्प्राइट लिखते हैं, फुल नेम यूज करते हैं, ठीक है। वो कभी किसी को याद हो, अब गूगल है, गूगल किसी चीज के एप्लीकेशन गूगल पूरा वर्ड है, ठीक है। इस तरह जहां पे पूरा वर्ड यूज होगा, फुल नेम यूज होगा, वो आपका कौन सा होगा, वर्ड मार्क होगा। जहां पे आपका एब्रीविएशन आएंगी, एब्रीविएशन का मेथड ये यूज होगा, हर लेटर का इनिशियल लेटर पिक, हर वर्ड का इनिशियल लेटर पिक करना है। अगर 4 वर्ड है तो आपने 4 लेटर का आपका शॉर्ट फॉर्म आएगी, अगर 5 है तो 5 का आपका एब्रीविएशन बन जाएगी, अगर 2 है तो 2 की बनेगी, सिंगल है तो सिंगल लेटर आ जाएगा। एचपी है, एचपी 2 लेटर है, एचपी भी एब्रीविएशन है, किस चीज की, आईटी, हाँ, हाई हाई स्पीड कंप्यूटर, एचपी हाई स्पीड, हॉवर्ड पैकर है, हॉवर्ड पैकर, हाँ, आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, हाँ जी, हाँ जी, डेल पूरा नाम है, नॉन नॉन प्रिंजिबल इस तरह है, तो इसका इमीडिएट, ठीक है। ये एच बी ओ है, सी एन एन है, एच पी है, एच बी ओ है, एच बी ओ हर सारे आ जाते हैं, एच बी ओ को मूवी देखनी है, एच बी ओ किस चीज की है, होम बॉक्स ऑफिस है, ठीक है। ये सारे एब्रीविएशन है। अब वर्ड मार्क में कहते हैं वीजा है, कोका कोला है, गूगल है, अमेज़न बैंक देखा, ये सारे क्या है, फुल फॉर्म है, फुल नेम है, वर्ड मार्क। टेक्स्ट बेस अब कितने हो गए, 2 हो गए, टेक्स्ट बेस लोगो कितने बनेंगे, 2, एक आपका लेटर मार्क और एक आपका वर्ड मार्क। आपने जो भी नाम डिसाइड करना है, एक में आपने पूरा नाम लिख देना, पहले वर्ड मार्क, हाँ जी, पूरा नाम लिखेंगे, अच्छा सा फॉन्ट लेके, अच्छे से, मुराद ये नहीं उसके कान इधर उधर से बिखरे हो, टांगे फंसी हो आपस में, ठीक है, इतने गुंजल पड़े हो, वो पढ़ा ही ना जाए। अच्छे से मुराद ये होता है जो इजी टू रीड, देखने में सिंपल फॉन्ट हो लेकिन रीडेबल हो, आप थक से देखें और आपको वो समझ आ जाए, आप उसको पढ़ सके। इतना स्टाइलिश फ्लावर राइटिंग में घुमा फिर आगे लिखा, वो समझ ही ना कि क्या लिखा हुआ है, मतलब कंफ्यूज हो जाए, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले वर्ड मार्क बनाना है, फिर उस वर्ड का लेटर मार्क बनाना है, ठीक है। लेटर मार्क बनने का, लेटर मार्क में क्या आएगा, आपने इनिशियल लेटर्स पिक करने हैं हर क्लास में प्रेजेंट रहा तो इन लॉजिकल क्वेश्चन है कि तो मैं क्लास से बाहर निकाल देता होता हूँ। मैंने बताया शुरू में, आपने कंपनी का नाम डिसाइड करना है, कंपेटिटर देखने हैं, अगर इसी में मैंने कहा क्लास में अगर शुगल करने आते हो, शुगल करना है तो शुगल के लिए दरवाजा खुला है, बाहर चल जाए, ठीक है। इधर प्रेजेंट होके बैठना पड़ेगा, मेंटली प्रेजेंट हो गए तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमारे पास टेक्स्ट केस कितने हो गए, नहीं इधर करते हैं, फाइल मिल गई बस, तो याद भी तो लिस्ट में पड़ी हुई है।
ठीक हो गया जी, ये हो गए हमारे टेक्स्ट बेस। अब इसके बाद आते हैं पिक्चर बेस या सिंबल बेस। सिंबल्स होंगे या पिक्चर इसको यूज होंगे, उसमें 3 आते हैं। पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट। इधर देख ले, सामने भी आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। पिक्टोरियल, अब पिक्टोरियल इसका नाम है, पिक्टोरियल से मीनिंग क्या आ जाता है, पिक्चर बेस है ना, पिक्चर बेस है। अब वो पिक्चर कौन सी आएगी, पिक्चर आपने जो नाम रखना है कंपनी का रखा है, वो जो भी रखा है उस नाम से रिलेट होनी चाहिए पिक्चर आपकी। वो पिक्चर इन द बेसिक चीज, आपने जब भी लोगो डिजाइन करना आपने माइंड में रखना, ना लोगो पे शेडो आएगा, ना लोगो पे ग्रेडियंट यूज होगा, ना लोगो पे कोई ऐसा इफेक्ट डेवल इम्पोज, कोई चीज नहीं। लोगो हमेशा सॉलिड कलर्स में बनेगा, कोई इफेक्ट नहीं लगता लोगो। लोगो हमेशा सॉलिड कलर्स में बनता है, कोई पिक्चर नहीं यूज होनी, कोई शेडो नहीं होना, कोई ग्लो नहीं यूज होना, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं यूज होना। ठीक है, और वो कलर्स कैसे डिफाइन करेंगे जब हम टाइप पढ़ लेंगे, मैं बताता हूँ कलर्स आपने कैसे डिफाइन करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम पिक्टोरियल की। पिक्टोरियल में हमने क्या देखा है, पिक्टोरियल में वो ऐसी पिक्चर की इलस्ट्रेशन यूज करनी है जो कि उसके नाम से रिलेट हो रही हो, नाम से रिलेट, बिजनेस से रिलेट हो या ना हो। एग्जाम्पल कोई माइंड में बताएं। एलजी, वो तो लेटर मार्क में आ जाते हैं ना, एलजीएस तो लेटर मार्क है, लॉगराम। आईफोन या एप्पल का, जो आप एप्पल पे जाए ना, अब एप्पल जो है, एप्पल देखिए उसको मोनोग्राम क्या है, एप्पल है, एप्पल शेप का सिंबल यूज किया है। अब आपको कहीं से लगता है कि ये एप्पल, इसका लोगो एप्पल है, ये प्रोडक्ट जो इसकी प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलेवेंट होगा। वो लैपटॉप बना रहा है, फोन बना रहा है, आईपॉड बना रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसके नाम पे तो नहीं लगता। सबसे बड़ी एग्जांपल एप्पल की है हमारी। ठीक है, फिर आप पिक्टोरियल आते हैं, जो हमने क्या करते हैं, जो रिलेट होते हैं हमारे नाम से। Mind when you think logo, the iconic Apple logo, the Twitter bird, the talking bull eye. इसको क्या हो गया? Each of these companies' logos is so emblematic, and each brand so established that the राजी होगी, बोलना शुरू होगी। इसी तरह ट्विटर मैसेंजर है, ट्विटर हम यूज करते हैं, ट्विटर मैसेंजर का नाम ट्विटर क्यों रखा गया? ट्विटर बर्ड की सिंबल शो होता है, ये ट्विटर बर्ड का, ट्विटर बर्ड का नाम है जिसकी बेस पर ट्विटर मैसेंजर का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि पहले लोग पैगाम होते थे परिंदों की टांगों से बांध के वो भेजते थे, लेकिन उन बर्ड में ट्विटर बर्ड जो था सबसे रिलायबल बर्ड समझा जाता है, जो कहते थे कि मरता मरता भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। अगर जख्मी हो जाए, कुछ हो जाए, जैसे मर्जी वेदर कंडीशन, ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। इसलिए उसकी बेस पे उन्होंने उस मैसेंजर का नाम ट्विटर मैसेंजर रखा, और उसका आइकॉन जो है ट्विटर बर्ड की तरह रखा उसका नाम। जैसे टारगेट कंपनी है तो वो टारगेट साइन यूज करेगी। आप कंपनी का नाम कुछ भी है, टारगेट कंपनी चाहे पेस्टिसाइड की कंपनी, लेकिन उसका लोगो ये हो सकता है, टारगेट साइन हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये आपने नाम से रिलेट करना है जो भी आपका। अब ट्विटर बर्ड से रिलेट किया हुआ ट्विटर मैसेंजर का, एप्पल का एप्पल से, उनकी बिजनेस से नहीं रिलेट किया, उनके नेम से पिक्चर को रिलेट किया। ठीक है, इसी तरह इसके बाद आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्या मीनिंग है एब्स्ट्रैक्ट के? जी क्या नाम से, मेरा आपका नाम? जी मीरा, मीरा, मदीरा, मदीरा बताएं एब्स्ट्रैक्ट, आपने काफी काम किया होगा। इमेजिनरी, जिसके कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस हो, कोई रेलेवेंस ना हो, जिसके किसी चीज से, आपके नेम से, आपके बिजनेस से, किसी भी चीज से। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, कहीं पे भी टिक का साइन लगा होता है, शूज पे, स्लीपर पे, ट्राउजर पे, कैप पे, बैग पे, आप क्या कहते हैं किसकी प्रोडक्ट है? नाइकी की है ना, कहते हैं ना। एडिडास के पत्ते बने होते हैं, हमेशा कहते हैं ना कि एडिडास की प्रोडक्ट है। अब नाइकी के टिक के साथ क्या पता चलता है ये गारमेंट्स की है या स्पोर्ट्स की
वो प्रोडक्ट है, ये कौन सी प्रोडक्ट है, किसी चीज से रेलेवेंसी है टिक साइंस की। कोई भी शेप अपने आप अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट कर देते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके कस्टमर के माइंड में वो रजिस्टर हो जाती है, वो आपकी ब्रांड की पहचान बन जाती है। क्लियर? पेप्सी, पेप्सी का आपने देखा ये बॉल बना हुआ, कोई लिंक है, एब्स्ट्रैक्ट शेप है, पेप्सी वालों ने लिंक किया है अपने साथ, एडिडास ने पत्ते किए हुए, नाइकी ने टिक साइन किया हुआ है, ये आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट में। कोई भी शेप अपने अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं। इसके बाद होता है मैस्कॉट। मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट में आप जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं। सपोज आप कंप्यूटर बना रहे हैं, आप लैपटॉप में आपकी कंपनी डील कर रही है, तो आप लैपटॉप को हाथ पाँव लगा के ऊपर हेड बना के उसको करेक्टर बना देते हैं, स्माइली फेस, आंखें बीच में फिट कर देते हैं, लेकिन रहेगा नजर लैपटॉप ही है, चाहे वो इलस्ट्रेशन फॉर्म में है चाहे वो रियल फॉर्म में, लेकिन वो लैपटॉप ही रहे, उसको हाथ पाँव लगा दो। उसके बाद अगर आप कोई और कंपनी है, सपोज आप बाइक्स बना रहे हैं, तो बाइक को आपने कैरेक्टराइजेशन, गाड़ी है तो गाड़ी की कैरेक्टराइजेशन कर देनी है। सपोज मैं इसकी एग्जांपल निकाल के देता हूँ, जियो न्यूज, बिल्कुल उसने हाथ पांव लगा के हेड बनाया, आंखें बनाई हुई है। ये देखो, अब ये कार को क्या किया हुआ, कैरेक्टराइजेशन कार की हुई है ना, ये इससे जियो वालों ने की हुई है। ये तो रियल आ गया। इसके अलावा ये देखें, ये सारी कैरेक्टराइजेशन है, ये मैस्कॉट है, इसमें आंखें लगा दी, कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, ये मैस्कॉट कहलाते हैं। लेकिन रहना इलस्ट्रेटिव मैनर में, रियल पिक्चर में नहीं जाना आपने। जैसा ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है ना, जैसा ये इलस्ट्रेशन बनी है, ये वाली इलस्ट्रेशन बनी, ये इलस्ट्रेशन है जो आर्ट वर्क में होगी। ये देखिए, ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है, ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है, ठीक है। सॉलिड कलर में भी हो सकती है, मल्टी नहीं, बंदा रखना। अरे मैंने बताया खुद ही काम शुरू हो गया है। ये उस दिन से पहले दिन से फोटोशॉप पे क्या सीख रहे हैं, पे करना। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैस्कॉट के बाद ये देखिए, जैसे KFC है, अब उसको लोग कहते हैं ऑनर बनाया हुआ, ऑनर नहीं है, ये इस बंदे की इलस्ट्रेशन है, यूनिफॉर्म पहना हुआ शेफ का, ये देख रहे हैं, शेफ का यूनिफॉर्म, उसको शेफ प्रोडक्ट से रिलेट करके उससे किया हुआ। ये मिस्टर पीनट का लोगो है, पीनट को उसने बाजू और वो लगा के उसको क्या बना दिया, करेक्टर बना दिया। आपने सॉलिड कलर में रहते हुए करेक्टराइजेशन करनी है अपने। बता रहा हूँ सारी चीज जो खबर तो कर। उसके बाद आ जाता है, तीन चीजें ये आ गई, उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। इसके बाद क्या आएगा, कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, आपने टेक्स्ट बेस कितने पढ़े हैं, 2, और पिक्चर बेस कितने पढ़े हमने, 3। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, टेक्स्ट वालों में से एक पिक करना है और पिक्चर वालों में से एक पिक करके इनको आपस में मिला के जो नया बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन मार्क बन जाएगा। चाहे वो लेटर मार्क के साथ पिक्चर वाला ऐड करना है, चाहे वो टेक्स्ट वर्ड मार्क के साथ तो पिक्चर वाला ऐड करना है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, मैस्कॉट है, चाहे वो तीनों में से कोई भी हो, उसको साथ ऐड करके हम उससे जो बनाएंगे वो कौन सा बनेगा, हमारा कॉम्बिनेशन मार्क बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? बर्गर किंग है, ठीक है, लेकोस्टे है, इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अपनी शेप यूज की है, साथ नाम लिख दिया, कॉम्बिनेशन बन गया। 7 नंबर पे आता है एम्बलम। एम्बलम, एम्बलम कौन से होते हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट का लोगो किसने देखा? पाकिस्तान गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का वो ग्रीन कलर का जो सिक्के बने होते हैं, ग्रीन पत्ते बने होते हैं, सेंटर में सर्कल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का किसने देखा? वो इस तरह बैज बना होता है, ठीक है। इसी तरह UCP का है, उसके अलावा पंजाब कॉलेज का है, उसके अलावा और किसका है,
तरह का। एजुकेटर्स का भी ऐसा ही है, वो बुक खुली हुई है एजुकेटर्स की, ठीक है। ये सारे एम्बलम में आते हैं। एजुकेशनल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के जितने लोगोस हैं ये इसमें आते हैं। एम्बलम की टाइप्स होती हैं। एम्बलम की फर्दर 3 टाइप्स है। एम्बलम लोगों की 3 फर्दर टाइप्स है। एम्बलम की 3 फर्दर टाइप्स हैं। इन 3 में सबसे पहले आता है जो पब्लिक सेक्टर में हमारा जो गवर्नमेंट का, जिस तरह इसमें ये फ्लावर साइड में आते हैं, सेंटर में शील्ड, सर्कल में हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो ये लोगो आएंगे तो ये क्या बनता है, एम्बलम का फर्स्ट बैच बनेगा जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आएगा आपका, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टैम्प स्टाइल, जिसका मोर बनी होती है। स्टैम्प क्या होती है, मोर। मोर देखिए, मोर वो देखेंगे, ब्लू वाला मोर नहीं, मोर जो स्टैम्प होती है, ठीक है। स्क्वायर में भी हो सकती है, सर्कल में भी हो सकती है, ट्रायंगल में भी, रेक्टेंगल, किसी भी शेप में, लेकिन होगी सॉलिड कलर्स में। आप अपना नाम लिखेंगे ऊपर नीचे, सेंटर में कोई भी इलस्ट्रेशन आप पिक्टोरियल या कुछ साथ एसोसिएट कर लें, ये बन जाएगा स्टैम्प स्टाइल। स्टैम्प के बाद तीसरा आता है आपका बैज स्टाइल, जिसमें इस तरह बना होता है, ये सेंटर में नाम लिखा है, ऊपर नीचे बैज, खुशी। ये कस्टम शेप्स में ये सारी शेप्स पड़ी हुई है आपके पास। जो आप जाएंगे फोटोशॉप में, कस्टम शेप्स है ना, जहाँ पे शेप्स आती हैं, कस्टम शेप्स में जहाँ पे ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वहां पे बैजेस और शील्ड और सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्टैम्प और बैजेस मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं, वो तो हमने देखा एजुकेशनल और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट के लिए यूज होता है पहले ही, एम्बलम जो फूलों वाला है। अब ये दो काम जो कि आर्म फोर्सेज और स्पोर्ट्स में, जितने भी आर्मी के बैजेस कभी देखे हैं, आर्मी के शोल्डर बैज, आर्मी के चेस्ट बैज, आर्मी के कैप का बैज, आर्मी की गाड़ी पे बैज लगा होता है, ठीक है। फार्मूला 1 रेसेस देखी कभी, डर्बी रेस देखी कभी, आपने गौर किया, यूनिफॉर्म जो होते हैं, किट्स उनकी बनी होती है, उनके बाजुओं पे, चेस्ट पे, शर्ट के बैक पे, शर्ट के फ्रंट पे, कैप पे, हेलमेट्स पे, ये बैज स्टाइल में और स्टैम्प स्टाइल में लोगो बने होते हैं। स्पोर्ट्स में और आर्म फोर्सेस में, चाहे वो रेंजर है, आर्मी है, पुलिस है, ये आपका स्टैम्प स्टाइल अभी मोस्टली वहां पे यूज किया। क्लियर हो गया? टोटल कितने हो गए? 6 और 3 9। अब बनने हैं 9 लोगों। नेक्स्ट वीक तक आपने कैनवस साइज लेना है 8 बाई 8 का। अब बात आती है कि बनने कैसे, बनने कैसे। अब कुछ सर्कल बनना है। मेरा भाई मुझे कह रहा था कि सर आपने बना के नहीं दिखाया। उस दिन हमने स्टैम्प बनाई थी, जिस दिन मैंने राउंड टेक्स्ट लिखते दिखाया था, पास पे टेक्स्ट और वो चीजें, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? उसकी करेक्टराइजेशन, उसकी आपने क्या करना होता है बताता हूँ। उसकी आपने पीएनजी फॉर्मेट में, डिजाइनर ने क्या होता है, बनी बनाई चीजों को मैनिपुलेट करना होता है, चीजों को, ठीक है। आपने क्या करना है, ये बन गया। यहां से हम गए शेप पे, शेप शेप शेप, कस्टम शेप के अंदर जो मर्जी लगा देना। वहां से हमने शेप ऐड की थी, लेगेसी शेप, यहाँ पे ये आइकॉन बने हुए हैं सारे, नीचे म्यूजिक, उसके बाद ये शील्ड्स और ये बैजेस सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, सारे इन्हीं शेप्स में सिंबल्स हैं। ये देखिए, ये शील्ड है, ये शील्ड बनानी हो इस तरह की, एम्बलम के लिए आपके यूज होगी। कंट्रोल एंटर से बताया हुआ, पेन टूल से सिलेक्शन ले लो। ये देखो, अब व्हीट स्ट्रॉ ऐड करने हैं आपने, आप पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ पे वो वाले व्हीट स्ट्रॉ है,
इधर पीएनजी लिखेंगे वो खुद ही आ जाएंगे, इलस्ट्रेशन में आ जाएंगे। अब ये रियल पिक्चर आ रही है, हमने रियल नहीं लेने, हमने इस तरह के इलस्ट्रेटिव मैनर में लेने, ठीक है। ये देखो ये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जब एक पे जाएंगे आपको बहुत सारे सर्च करना पड़ेगा, सर्च करेंगे हर चीज मिल जाती है, नहीं करेंगे तो बस पहला पेज देख के बस हमें कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट वीक आप सिंपल वापस आएंगे खाली हाथों के साथ, तो आपके सर इतना मुझे बताएंगे हमने कोशिश की लेकिन हमें मिला कुछ। ये देखें आगे फर्दर कितनी ऑप्शन आ रही है जिस तरह का आपको चाहिए। तो इसी पे आगे सारे स्टॉक होते हैं, मैंने इसलिए ये निकाला। ये देखो पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। ये सर्कल में पूरा बना हुआ है, ये पूरा सर्कल उठाना है, पूरा सर्कल उठा लो। ठीक है, अब ये मूव नहीं हो रहा, बैकग्राउंड साथ मूव हो रहा है, इसी तरह है ना, ठीक है। अनलॉक किया हमने, नहीं हो रहा। इमेज पे जाना है, इंडेक्स होगा, जिस फाइल पे इंडेक्स लिखो इमेज पे जाके आपने आरजीबी में कन्वर्ट कर दिया, बैकग्राउंड लेयर बन गई, ठीक है। अब आपने इमेज मॉड यहाँ पे इंडेक्स होगा तो उसको आरजीबी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब हम मैजिक लैंड पे गए, हमने ये ब्लैक कलर सेलेक्ट करना शुरू किया। ये ब्लैक कलर किस तरह सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करते हैं, शिफ्ट को मैंने होल्ड करके रखा, मैं एक एक शेप पे क्लिक करता जा रहा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई किया, डिलीट किया, बैकग्राउंड डिलीट होगा, कंट्रोल डी किया, वी किया, इसको उठा के मैं इधर ले गया, ठीक है। ये ऊपर रख दो, इधर आ गया, इधर आके मैंने ये पिंक सर्कल ऑफ किया, इसके साथ ये लाइन आ रही है, इसको मैंने कट करना है, यहाँ से मैंने मूव टूल लिया, अपना नाम रख देते, चेंज कर देते। ठीक हो गए, बन गया मतलब। अब मैं इसकी जगह राउंड बनाऊं, ये वाली शेप लगाऊं, जो मर्जी लगाऊं, वो मेरी मर्जी, वो तो मेरी विजुअलाइजेशन है ना कि मैं क्या लगा रहा हूं, ठीक है। अगर सपोज मैंने शू ब्रांड सर्च किया तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं शूज इलस्ट्रेशन करूंगा। शूज इलस्ट्रेशन में ये देख रहे हैं, इलस्ट्रेटिव मैनर में ही आ रहा है। मैंने रियल पिक्चर नहीं यूज करनी का, मैंने शूज से कोई करना यूज लोगों में। अगर मैंने जूता दिखाना तो मैंने उसकी इलस्ट्रेशन दिखानी है, जिस तरह का भी दिखाना है। अगर मैंने फीमेल दिखाना है तो मैं हील शूज लिख दूंगा, कैजुअल, जिस तरह की जो भी चीज मेंशन करने की उसे सर्च करूंगा, फिर वो चीज दिखाऊंगा। सपोज मैं कोई बर्गर बना रहा हूँ, ये कोई फास्ट फूड का है, तो मैं यहाँ पे बर्गर इलस्ट्रेशन लिख दूंगा, ये इलस्ट्रेशन मैंने में। लेकिन आपने कलर इसका ग्रेडियंट ना आ रहा, सॉलिड कलर में पिक करने हैं, ये देखना है।
इलस्ट्रेशन जिस तरह ये सॉलिड कलर में है, ये देखना है मिक्सिंग में ना आ रहा हो, सॉलिड कलर वाले पिक करने हैं, ठीक है। अब कलर स्कीम, अब बात आ गई, हमने देख लिया लोगो बनना है कैसे, किस तरह शेप बनाने, टेक्स्ट सिंपल लिख लेना है शेप्स का। उसके अलावा अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट शेप है या कोई भी चीज है, आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, आपको सर्कुलर शेप अपने साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कर्व लिख सकते हैं, कर्व इलस्ट्रेशन पीएनजी, ठीक है। अब वो कर्व्स की इलस्ट्रेशन आ देंगी, आप कोई कर्व यूज करना चाह रहे हैं, नहीं खुद बनाना चाह रहे, इलस्ट्रेशन नहीं करना चाह रहे, आइडिया लेना चाह रहे, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहला काम करना है आपने, लोगोज, कोई भी लोगो लिख, कंपनी लिख के ना नाम, ब्रांड, जिस सपोज आप शूज के लिए, शूज लोगोज आपने सर्च कर लेते हैं, शूज पे काम कर रहे हैं, शूज लोगो के रेफरेंस देखने हैं। शूज लोगो में ये देखें कि किस किस तरह, अब ये देखें हील यूज की, शूज के लोगो किस तरह के हैं। अगर आपको नई एक्सपोजर आप देखना चाह रहे हैं, ये देखें सारा इलस्ट्रेशन में काम हुआ हुआ, सॉलिड कलर में काम है, ये देखें, ये देखें, किसी जगह उसने पिक्चर तो नहीं यूज की, ये भी इलस्ट्रेशन में है, ये देखें, ये इलस्ट्रेशन यूज हुई है। लोगो में जब भी यूज होना, ये टेक्स्ट यूज हुआ है, ये भी इलस्ट्रेशन है। हर जगह जब भी लोगो में यूज होनी है इलस्ट्रेशन, ये देखें, ये भी इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये जितनी भी है इलस्ट्रेशन है, ये देखें, ये देखें। अब ये मौका बने हुए, ऑनलाइन पढ़े, अगर आपको हाई रेजोल्यूशन पीएनजी मिलता है, आप बना रहे हैं, आप ये पिक्चर आप यहाँ से क्रॉप करके अपने लोगों में यूज कर सकते हैं। डिजाइनर का मतलब क्या होता है, डिजाइनर की जॉब क्या है, उसने रिसोर्सेज को यूज करते हुए न्यू लेआउट्स, न्यू चीजें क्रिएट करनी। वो रिसोर्सेज, ये चीजें इन्फोग्राफिक्स में आती है, इलस्ट्रेशंस और जितने भी ये आर्ट वर्क बनेगा, लाइन वर्क, जितने भी शेप्स बनती हैं, ठीक है, ये सारी का कौन बनाता है, जो इलस्ट्रेशंस करते हैं। मैं इन्फोग्राफिक्स लिखता हूँ, ये देखें, तो ये सारी चीजें इन्फोग्राफिक्स कहलाती है। यहाँ पे हमें अपनी इन्फोग्राफिक क्या होती है, यहाँ पे हमने अपनी इन्फो, जिन ग्राफिक्स के ऊपर अपनी इन्फो प्लेस करनी होती है, उनको क्या कहते हैं, इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ये सारी शेप्स बनी होती हैं, टैब्स बने होते हैं, ये बटन्स बने हैं, ये वाली शेप्स बनी हुई हैं, मेन्यूज हैं, सर्च बार्स हैं, ये सारी ऑप्शंस, ये कौन बनाता है, जो इलस्ट्रेशंस करते हैं, ये इलस्ट्रेटर में बनती है। इन्फोग्राफिक्स क्या बनते हैं, इलस्ट्रेटर में बनती है, ये इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में बनती है। तो ये बार बार रीयूज करने के, ये नहीं होता कि एक डिजाइनर ने बनाई तो उसने सिर्फ अपने लिए, लोग ऑनलाइन फ्री भी देते हैं, परचेज करने के लिए आपके पास कस्टमाइज भी ऑप्शन होती है, फ्री पिक है, प्रिंट सेट है, इंस्टा है, और बहुत सारी शटर स्टॉक है, गेट इमेजेस, इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आपको फ्री पीएनजी भी मिलती है, फ्री पीएसडी भी मिलती है, फ्री सोर्स फाइलें मिलती है, इन्फोग्राफिक्स की, इन आइकॉन्स की, इन सारी शेप्स की। अगर आप ये सारा कुछ खुद बनाने बैठो तो देन आपका काम, वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है बीइंग ए डिजाइनर। ये डिजाइनर का काम ये चीजें बनाना नहीं होता, इसलिए इन चीजों को रीयूज करना होता है, इलस्ट्रेशंस को, इन चीजों को इलस्ट्रेशन वालों ने बनानी होती है। अब कोई भी जब आप एजेंसी में जाते हो, वहाँ पे टीम वर्क होता है, कुछ लोग होते हैं जो इलस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, कुछ डिजाइनिंग का काम कर रहे थे, कुछ सोशल मीडिया डिजाइनिंग का कर रहे थे, कुछ 2D मॉडलिंग कर रहे होते हैं, कुछ 3D कर रहे होते हैं। सब वो सारी टीम मिलकर एंड में सारी चीजें, अपनी अपनी चीजें बना के डिजाइनर को देते हैं, देन डिजाइनर उनको कंपाइल करके एक लेआउट क्रिएट करते हैं। ये नहीं कि सारी चीजें, सारे काम डिजाइनर में करने होते हैं। हम क्या कहते हैं, ये डिजाइनर बनना है, उसे वीडियो एडिटिंग भी आती है, उसे इलस्ट्रेशन भी आती है, उसे एनिमेशन भी आती है, हर चीज आती है, तो वो डिजाइनर है, ठीक है। इसी तरह बनता है वो, इसी तरह। ना, नो नो, इलस्ट्रेशन वाले नहीं बनाते, आप डिफरेंट वेज में, जो आपके पास फ्री इलस्ट्रेशन अवेलेबल होती है, आप उनको यूज करते हो, उनको, और अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट करके फिर आप न्यू लोगो क्रिएट करते हो। अब वो शेप्स आप बनी बनाई इलस्ट्रेशन भी ले सकते हो। अब जिस तरह हमने ये क्रिएट किया, हमने खुद क्रिएट किया ना, ये वाली इलस्ट्रेशन ली, ये शेप हमने खुद ड्रॉ कर दी, बीच में ऐड कर दी, चीजों को मिक्स करके आप आइडिया, आप खुद से विजुअलाइज करते हो, चीजों को मिक्सअप करते हो, तो किस तरह का बनेगा, किस तरह बनेगा, ठीक है। अगर टाइपो है तो टाइपो वाला किस तरह बनेगा, अगर कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट है वो कैसे बनेगा, पिक्टोरियल है वो कैसे बनेगा, वो आपने विजुअलाइज करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो किस तरह ट्रेसिंग होगी, मुझे वो बनी बनाई चीज मिलेगी या मैंने खुद से बनानी है, या बनी बनाई देख के उसको एडिट करना है। अब बनी बनाई को एडिट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एज इट इज बनी बनाई उठा के लगा दी। अब बहुत सारे लोगोज में, ये देखें, जिसमें ये आ रहा है ना, मैंने लोगोज अभी सर्च किए थे, शुरू की बजाय करते हैं हम
मैं शिपमेंट कंपनी लिखता हूँ, ये देखते हैं। अब इसमें क्या मिला, ये देख रहे हैं मुझे डिफरेंट रेफरेंस मिल रहे हैं जिनको शिप कंपनी है, ये आ गया, ये फ्री में मिल रहे हैं। ये आइकॉन इलस्ट्रेशन मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, इसको रेफरेंस यूज करते हुए इन डिफरेंट 2-3 आइडियाज को देख के मैं न्यू भी बना क्रिएट कर सकता हूँ। मैं अपना इसको देखा रेफरेंस के लिए चीजें देखी, ये लाइन बनानी पेन टूल से बहुत मुश्किल है, नहीं सीखी हमने। बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अब मैंने बनाने सिखाए या नहीं सिखाई चीजें, अब बता। फिर जब मैंने कहा तो 2 मिनट वेट कर, मैं जाता हूँ उस तरफ भी, फिर तुझे बताता हूँ कैसे करना। सिर्फ ये इलस्ट्रेशन बनानी है, ट्रेसिंग करनी है, हमें नहीं आएगी। अगर हम देख के ट्रेसिंग करना चाहें किसी चीज को बनाना पेन टूल से हम जैसे क्रॉपिंग करते हैं, ट्रेसिंग नहीं हमने सीखी, हो जाएगी या नहीं? ये चीज पेन टूल से नहीं बनेगी, ठीक है। अगर हम अपना बनाना चाहें, बने हुए बहुत सारे मिलते हैं। अब ये क्या है, ये शार्क का या वेल का उन्होंने फिल्म, या जहाज का वो ऊपर होता है जो, तो क्या कहते हैं, बहरी जहाज का बागबान, ठीक है, उसको भी रिजेंबल कर सकते हैं उसको भी। अब ये देखो सिंपल चीज है, तो बहुत बड़ी कहानी नहीं डाली। ये देखो अब उसका शिप पे नहीं है, उसका ट्रक पे है, 4 लाइनें लगाई हैं, ग्लोब लगाया, ट्रक लगा दिया, साथ इलस्ट्रेशन। जो भी चीज यूज होनी इलस्ट्रेटिव मैनर में होनी है, पिक्चर फॉर्म में नहीं आनी। ये देखो, ये देखो वेस्ट कोस्ट। अब उसने जहाज को ई के अंदर इस तरह वो लेके आया कि वेस्ट कोस्ट लिख दिया 2 कलर में। ये कौन सी फॉर्मेट में आएगा, पिक्चर और टेक्स्ट आ रहा है, कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये देखें, अब ये उसने 3 चीजें मिक्स की हैं, अब वो सारी चीजों में डील करता है। इधर ट्रक है, इधर बैरी जहाज है, इधर एरोप्लेन है, ऊपर से उसने कवर भी उसे कर दिया। सर्कल लगाना मुश्किल है इस तरह, ये नीचे ब्लू सर्कल है, ऊपर व्हाइट सर्कल रख के उसको थोड़ा सा नीचे किया हुआ। अब उसने तीनों चीजें कवर अप कर दी, 3 इलस्ट्रेशन मिक्स की और 2 कलर दे दिए। कलर उसका क्या, रेड और ब्लू है, ब्लैक में उसने ये दे दिया। ये वाला उसने अब ऑरेंज में ग्लोबली शो कर रहा है। अब एयरमेल भी है उसकी और शिपमेंट भी है, 2 चीजें हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो दिखा रहा है कि मेरी ग्लोबली है। उसका नाम ही ग्लोबल ट्रांसपोर्ट है। इसके लोगों से जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा कम्युनिकेशन में? अब ये कार्गो लॉजिस्टिक है। अब उसने भी क्या किया, ग्लोब है, बहरी जहाज है, नीचे पानी भी दिखाया, यहाँ से पानी के ऊपर से उसने जहाज उड़ा दिया। फेडेक्स आ गया, ये क्या है, फेडेक्स क्या है, फेडेक्स एक्सप्रेस, ये वर्ड में महल आएगा। अब ये अब यहाँ पे दोनों को इस तरह मिलाया, व्हाइट एरो बांधा, यहाँ पे उसने पर्पल कर दिया, एरो बांधा है ना। अब बीच में छोटी छोटी शेप आएगी, एमसीएस है कोई कंपनी है। अब ये लग रहा है कि शिपमेंट की कंपनी है, पानी की वेव बना दी उसने, एम को काट दिया, रेस्टराइज किया, नीचे से काट दिया। ये क्या है, ये भी कोई शिपिंग कंपनी है। ये क्या है, जहाज का वो जो होता है, व्हील होता है, स्टीयरिंग होता है जो, ये देखो, ये भी वही चीज है। अब कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। आपने करना क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट सोचना है, जो भी आइडिया सोचना है, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंगली आपने सर्च करना है। जो आपने नाम रख लिया, ये सोच लिया, फिर सर्च किया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने नाम डिसाइड कर लिया, सर्चिंग कर ली, कंपेटिटर ढूंढ लिया। अब बात आ गई लोगो बनाने शुरू करना। आखिरी 2 मिनट है, बड़ा जरूरी काम है, ध्यान से सुन लेना तवज्जो से। अब आपने कंपनी का, आपने देखा होगा हर कंपनी के स्पेसिफिक कलर है। बाटा का रेड कलर है, सर्वस का रेड है, बुजुर्ग का रेड है, स्टाइलो का पर्पल और पिंक है, उसके अलावा मेट्रो का रेड है, और कौन सी कंपनी, केक्स एंड बेक्स का ब्लू और येलो है, गोरमे का ऑरेंज है, और डोसे का रेड एंड डोसे 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 रेड ही है, डोसे रेड एंड ब्लू है। और उसका अपना क्या कहते हैं, मालमो का ग्रीन है, मालमो आ गई। और क्या चीज है सबसे, एक में ब्लू और येलो कर दिया ना, गुल्लू खान का रेड है। हाँ, अब इसी तरह अगर आप उधर जाए, अपना कपड़ों पे जाए, निशात वालों का ब्लैक में लिखा होता है, खाड़ी मोस्टली ब्राउन में आता है, जे डॉट ऑरेंज सा कलर होता है उनका, ठीक है, और रेड वाइट भी आता है, ऑरेंज भी किसी जगह। उसके अलावा आप उधर चले जाए, आइडियाज पे चले जाए, उनका ग्रीन और ग्रे आता है, उस ग्रीन ग्रे आता है। उसके बाद आप पीएनओ पे चले जाए, ब्लू और रेड आता है।
ठीक है, नहीं बताना चाह रहा हूँ कि हर एक के कलर डिफाइंड होते हैं। बताने का मकसद हम लोगो बनाने जा रहे हैं, तो जिस तरह हमने रैंडमली लोगो नहीं ना बनाने, तो जो दिल चाहा लोगो, जब तक हमें पता नहीं था हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे मर्जी बना लो, बस जो अच्छा लगे वो बना लो। इसी तरह कलर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी कलर स्कीम डिफाइन करना। कलर आपने रैंडमली नहीं पिक कर लेने के, जो दिल किया वो कलर डाल दिया। एक लोगो नीला पीला बना हुआ है, एक हरा पीला बना हुआ है, एक ब्लू और येलो बना हुआ है, सारे फर्क फर्क हो। आपके हर लोगों में कलर स्कीम सेम होगी। सेम इन द सेंस, अगर आपने दो कलर, मिनिमम कॉर्पोरेट कलर एक होता है किसी भी कंपनी का, मैक्सिमम जो प्रेफर किए जाते हैं 3 कलर। 3 से ऊपर जाओ तो बहुत फिनिश लुक आ जाती है, बच्चों के लिए जो ब्रांड हो, स्कूल हो। फिर आप कहते हैं मोर देन 3 कलर पे जाओ, अदरवाइज 2 और 3, 1 और 2 पे क्लोज कर दो। या बहुत ज्यादा क्लाइंट के कलर मेरे यूज करो तो 3 कलर ले लो, इससे ज्यादा कलर ना यूज करो, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट अल्टीमेटली आपको यूज करने हो जाते हैं बीच में किसी स्टेज, किसी ना किसी स्टेज पे जाकर। तो इसलिए आपने क्या करना होता है, किसी एक सिंगल का, अब ये इससे मैंने ये लोगो ओपन, इसका येलो है, एक्वा ब्लू, ये वाला ब्लू है, और ये फ्रोजी ब्लू और एक एक्वा ब्लू है, 3 कलर है। ठीक है, अगर मैं इस पे जाऊं तो इसका ग्रे है, रेड है और ब्लू है। ठीक है, इस पे जाए तो ये ग्रेडियंट वाला आगे गलत है, इस पे जाए 3 ही है, ब्लू ब्लैक और रेड है। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज ब्लू मोस्टली 3 ही आते हैं, मुझे कहा 2 to 3, 1 2 3। अब इन कलर्स को डिफाइन कैसे करना है, आपने इधर जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कलर सिलेक्ट किया, आपने कहा कि मुझे ये रेड पसंद है, ये रेड आ गया, इधर नजर आ रहा है ना। फिर आपने एक पेपर पे उसकी RGB वैल्यूज लिखनी है। आर में क्या आ रहा है, 195G0D0। फिर अगली जगह पे आपने उसकी CMY के लिखनी है, C16 M100 Y100 K0। फिर तीसरी जगह आपने उसका हैश कोड नंबर लिखना है, क्योंकि बार बार जहां जहां वो कलर रिपीट होगा, मैंने रेड कलर लेना है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पुट करूंगा तो सेम कलर टोन आएगी, नहीं तो हर जगह डिफरेंट आएगी। अब बाटा, आप टाउनशिप ब्रांच पे जाए, इकबाल टाउन जाए, गुलबर्ग चले जाए, डिफेंस चले जाए, हर जगह बाटा का सेम कलर आता है ना, एक ही कलर आता है। जब डिफरेंट टोन तो नहीं आती, इधर वाले की लाइट होगी, DHA वाले की ब्राइट कलर होगा, गुलबर्ग वाले का थोड़ा सा मिड टोन आ गई, जोहर टाउन चले जाओ तो उसकी बिल्कुल ही डार्क होगी। ये तो नहीं होता कभी भी। आपने सेम कलर पिक करना होता है, और वो इस कलर वैल्यूज के, इसके हैश कोड से कलर सेम कोड पिक करते हैं। 1 मिनट, इससे सेम कलर पिक किया जाता है। तो आपने उस सेम कलर के लिए आपने उसके कोड्स लिखने हैं। आपने 2 कलर चूज करने हैं, 1 कलर यूज करना है, 3 कलर लेने हैं, आपने उसके कोड डिफाइन करने, लिख लेने कॉपी पेपर। जब भी जिस शेप में भी, अब मैंने येलो कलर रिपीट करना है तो मैं येलो को उसके कोड्स के साथ लिखूँ, फिर उसको सेंड करना, वो इधर आ जाएगा, फिर उसको अपनी शेप में फिल करना। ठीक है,